बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इलेक्शन के बाद जनाब ये हमारा पहला शो है और उम्मीद है कि आपको जी टीवी की जो सुपर डुपर हिट इलेक्शन ट्रांसमिशन थी वो पसंद आएंगी। और जिस तरह से आपने जो है अपना फीडबैक दिया उससे यकीनी तौर पर अंदाजा होता है कि जो हमारी प्रोडक्शन टीम थी, जो हमारी मैनेजमेंट थी, जो हमारे थे, उन्होंने किस तनदही और अरकरेजी के साथ इलेक्शन के मुसद्दिका जो है वो आप तक तफसीलात पहुंचाई हैं। इसके लिए यकीनी तौर पे जीटीवी के मैनेजमेंट, जीटीवी के तमाम एंकर्स, सीनियर एंकर्स, जीटीवी का तमाम क्रू और जीटीवी का तमाम स्टाफ जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चूँकि इलेक्शन की वजह से हमारा प्रोग्राम हो नहीं रहा था, इसलिए बहुत सारी खबरें हैं कि जिनको आज आपके शो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी कर दिया गया। सीजन 9 के लिए मैच ऑफिसर्स और कमेंट्री पैनल का भी ऐलान। माइकल क्लार्क पहली बार पीएसएल की कमेंट्री टीम में शामिल। रोशन महानामा मुसलसल नवी पीएसएल में मैच रेफरी मुकर्रर। सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी की नुमाइश कल लाहौर के पोलो ग्राउंड में होगी। सरफराज अहमद खुद टीम की कप्तानी से ब्रेक लेना चाहते हैं। कोच शेन वॉटसन टीम मैनेजमेंट से राय लेकर नए कप्तान का फैसला करेंगे। नदीम उमर कौमी टीम का मामला अलग है, लेकिन पीएसएल में ओपनिंग ही करना चाहूंगा। फखर जमान अगर समझते हैं कि आजम खान का मुस्तकबिल है तो उसे मौका मिलना चाहिए। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों के पास पीएसएल का सुनहरी मौका है। साबिक कप्तान मोइन खान नेशनल T20 कप हो या पीएसएल तो एक बहुत फेयर मौका होता है प्लेयर्स के पास, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद है कि वो क्रिकेट बोर्ड में भी अच्छा काम करेंगे। सरफराज अहमद साइम अयूब में क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी बनने की सलाहियत है। एडम हॉलवेक प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल में SNGPL ने वापटा को 519 रन से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर चौथी बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। गैलन मैक्सवेल T20 में 5 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कांटे के मुकाबले जारी। अहम मैच में आर्सेनल ने वेस्ट हैम को 6-0 से धूल चटा दी। जिस तरह मैंने पूरी दुनिया में खेलते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसी तरह एक सदर के तौर पर भी काम करूंगा। असामुल हक। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि PSL 9 का जो एंथम है उसको भी रिलीज़ करने की तैयारियां हो चुकी हैं और साथ साथ जो दीगर स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें भी आपने देखी हैं जिनको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइन को हम डिस्कस कर रहे थे और जैसा कि आपके इल्म है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है इलेक्शन से पहले सिंध प्रीमियर लीग का फाइनल खेला गया और वहाँ पे जीटीवी की सपोर्टिव टीम हैदराबाद बहादुर ने फाइनल तक रसाई हासिल की, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी जनाब मीरपुर खास टाइगर ने और इस फाइनल को अपने नाम किया। इससे पूरे टूर्नामेंट को कवर किया बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट, बतौर क्रिकेट कमेंटेटर और बड़े करीब से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस को देखा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी गहरी निगाह है और पाकिस्तान की ज़बरदस्त स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जिनकी गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इन डेप्थ जो उनकी नॉलेज है उसको लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं। यही वजह है कि आज के शो में हमने मदऊ किया पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब को। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि रात के इस पैर आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। सिंध प्रीमियर लीग की मैंने बात की तो सिंध प्रीमियर लीग से ही आगाज करते हैं क्योंकि सलमान बट वो नाम है जो अंडर एज से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे याद है अंडर 15 टूर्नामेंट में आपने पाकिस्तान को जो है वो लीड किया और फैसल खान जो सियालकोट के थे वो आपके नायब कप्तान थे। किस तरह का टैलेंट देखा आपने सिंध प्रीमियर लीग से और कितना फायदा होगा इस सिंध प्रीमियर लीग से सिंध के प्लेयर्स को? देखिए, स्पेशली लोकल जो इंटीरियर सिंध और सिंध की जो टीम्स थी वहां पर जो इमर्जिंग प्लेयर्स खेले उनके लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था ये, बिकॉज टेलीविजन पे आ रहे थे सारे मैचेस और उनके साथ इंटरनेशनल पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेल रहे थे। पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े नाम जो इंटरनेशनली क्रिकेट खेल चुके हैं वो कोचेस भी थे, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है उन्होंने उनसे पिक की हो, उनके लेक्चर सुने हो, उनके साथ क्रिकेट को डिस्कस किया हो, खेले भी हैं, करंट प्लेयर के भी खेल रहे थे, तो उन प्लेयर्स के साथ रहने से तो इनको बहुत फायदा हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं। और फिर कुछ प्लेयर्स अच्छे भी हैं जो परफॉर्म किया, जैसे मोहम्मद सुहेल एक प्लेयर था मीरपुर खास से, फिर आसिम अली जट था फास्ट बॉलर,
फिर एक याकूब था लड़का, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो कि सिर्फ फाइनल खेला और उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। उसके अलावा ख्वाजा नाफे जो है वो बहुत अच्छा खेले, वो शायद ग्लैडिएटर्स की टीम में भी हैं जी और जी। शायद वो लेवल 2 खेले हैं। तो इस तरह काफी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनको कह लें कि उनकी फर्स्ट आउटिंग जो थी, अब वो लोग उन्हें जानते हैं। एग्जैक्टली। क्रिकेटर्स भी जानते हैं और जो आम पब्लिक जिन्होंने टीवी पे मैचेस देखे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पीटीवी पे भी आ रहा था, जियो पे भी, फास्ट पे, उसके अलावा माइको और दूसरी कंट्रीज में भी जा रहा था। तो एक काफी बड़ा कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म था इन टर्म्स ऑफ हाई बॉल्स। बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा। ठीक। तो उनका एक मुश्ताक अहमद साथ है, अब्दुल रजाक, शाहिद अफरीदी और ये मिसबाउल हक। तो ये वो लोग हैं जो कोचेस दूसरी नेशनल सर्किट के अंदर भी कोचिंग करते हैं, इंटरनेशनली भी करते हैं। तो लड़के अब उनकी नजर में रहेंगे। सही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने वाला है और इसका एंथम भी जो है वो रिलीज होने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग को किस तरह से देखते हैं, खुसूसन जिन हालात में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, और इससे फिर पाकिस्तान, क्योंकि ये नवा एडिशन है, आपको लगता है कि सिंस पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस स्टेज पर आ गई है कि किसी भी इंटरनेशनल लीग को जो कम्पीट कर सके? देखिए, मेरे ख्याल में तो पीएसएल compete की जहां तक बात है, सिवाय आईपीएल के, तो मेरा ख्याल है तमाम लीगें जो है दुनिया की, उनमें से अगर आप देखें तो पीएसएल, बिग बैश और शायद एक आध लीग और होगी जो एक दूसरे को मैच करती हैं क्वालिटी में। बाकी एक आईपीएल ही है जो स्टैंड आउट करती है, और वो बिल्कुल अपनी जो कह लें कि फाइनेंशियल मसला है उसकी वजह से स्टैंड आउट करती है। वो इतने का प्लेयर ले लेते हैं जितने की 3-3 टीमें होती हैं यहाँ पर। तो यही बेसिक डिफरेंस है, इसलिए सारे बड़े प्लेयर्स उधर जाना भी चाहते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, उनके लिए कैलेंडर में स्पेस भी बन जाती है। तो अगर ये चीजों को साइड पे कर दें तो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है। ठीक है। और ये मोहसिन नकवी साहब का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, मोहसिन नकवी साहब अपना चार्ज संभाल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की तकरीरी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप खुद पंजाब में रहते हैं, तो बतौर सीएम आपने इनकी परफॉर्मेंस देखी होगी। लोगों को बड़ी तवक्कात है कि जो परफॉर्मेंस इन्होंने बतौर सीएम दी है, बतौर चेयरमैन भी इनकी परफॉर्मेंस में उसका रिफ्लेक्शन आएगा। आज ही देखिए, जो टेन्योर उनका यहाँ पे था उसमें तो उन्होंने काफी रास्ते जो है वो सिग्नल फ्री कर दिए हैं, यानी कि को रुकना नहीं पड़ता कहीं पे। लेकिन पीसीबी में बहुत जगह बंदे को रुकना पड़ता है, तो पता नहीं उधर क्या करते हैं वो, उसको भी सिग्नल फ्री करते हैं, नहीं करते, क्या करते हैं तो वक्त ही बताएगा। अभी तो वो आए हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जब वो कुछ करेंगे, कुछ चार्ज लेंगे, कुछ डिसीजंस लेंगे, तो उनका पता चलेगा, फिर बेहतर पोजीशन में होंगे उस पर कमेंट करने के लिए। अभी तो आप कुछ नहीं कह सकते। बीइंग मिनिस्टर एंड बीइंग क्रिकेट चीफ आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। सलमान, आपने बड़े करीब से देखे पीसीबी के हालात को, तमाम तरह मामलात को, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस होंगे मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी को रन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम है कि जो मोहसिन नकवी साहब के लिए अधूरे छोड़ के गए, जो फॉर्मर चेयरमैन थे? देखिए, पीसीबी लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हर वक्त रूम होता है इम्प्रूवमेंट का। पीसीबी में जरा ज्यादा रूम है। ठीक है जी, पीसीबी में बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, और जिसमें से पता ही नहीं चलता कि डिसीजन लिया किसने है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वो उस काम का डिसीजन लेते हैं जिसके वो एक्सपर्ट ही नहीं है, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो वो चीजों को स्ट्रीमलाइन अगर वो कर लेते हैं और राइट पोजीशन के ऊपर राइट प्रोफेशनल को बिठा लेते हैं, ठीक है, तो ये उनकी कामयाबी होगी। बिकॉज यू डोंट नीड टू बी अ क्रिकेटर टू बी पीसीबी बॉस। तो अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर आप मेरिट पे काम कर लेते हैं, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो पीसीबी में बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है। और आपकी क्रिकेट डिस्टर्ब है, आपकी पाथवेज डिस्टर्ब है, आपकी ग्रास रूट में कुछ नहीं है, आपका बड़ी टीम की बेंच स्ट्रेंथ कोई नहीं है। तो आप के अगर मुल्क में 2-3 टीमें बनानी हो एक लेवल की, तो आपको मुश्किल हो जाती है। दो बंदे इंजर्ड हो जाए तो पीछे आपको प्लेयर नजर नहीं आते। तो ये सारी चीजें हैं, इसको कोई पिछले 2 चेयरमैनों पे नहीं आप डाल सकते। ये तो जब आप पिछले 4 साल की जो क्रिकेट आपने कराई है, उसमें आपने पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को खुद खत्म किया। बिल्कुल सही, क्योंकि सलमान, मैंने इसलिए प्रोग्राम के इंट्रो में यही कहा था कि आपकी डोमेस्टिक पे बड़ी निगाह है, क्योंकि आप अभी जो आपका कमेंट्री कैरियर है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अगर जो नया सेटअप आता है उसके अंदर अगर सलमान बट की विजडम का, उनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने के लिए अगर आपको कोई ऑफर की जाती है, और दूसरी तरफ आपका जो कमेंट्री का कैरियर है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि सलमान बट जो है पीसीबी को ज्वाइन कर लेंगे? क्या डिसीजन होगा आपका? देखें, अभी तो मुझे सीरियस अप्रीहेंशन है इसके ऊपर, कि अगर ये कोई ऑफर भी करें
तो इनका तो एक दिन का पता नहीं है, ये बर्दाश्त ही नहीं है इनमें। ठीक है, और फिर कोई भी बीच में कूद जाता है, कोई भी बीच में कूद जाता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो आके बताना शुरू कर देता है कि बंदा कितना नेक होना चाहिए। तो ऐसे में जो है नुकसान ज्यादा है। अगर किसी ने सिंसियरली कोई मेरिट पे काम करेगा तो उसका पता चल जाएगा, फिर चीज सोच लेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये है कि इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस जो 2 दिन का था। और बिल्कुल एक स्पाइनलेस कह लें कि एक फॉर्म नजर आती है। अच्छा सलमान, हम तो यहाँ पे दसियों शोज इस बात पे कर चुके हैं आपकी एब्सेंस में भी, है कि या तो सलमान बट को ऑफर करनी नहीं चाहिए थी, और अगर सलमान बट को ऑफर किए तो फिर उसके ऊपर एक स्टैंड लेना चाहिए था। आप खुद इस तमाम तर सिनारियों को किस तरह से देखते हैं? बात सुने मेरी अली, क्यों नहीं करनी चाहिए थी? मतलब आपके पास कॉम्पिटेंस में किधर हैं, हम किधर खड़े हुए हैं? सही। मैंने इंटरनेशनली काम किया, आईसीसी के उसमें काम किया है, 3 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। ठीक है, एक ऐसे मुल्क में काम किया है जिसकी अदालत दुनिया में मशहूर है कि सिंगापुर से ज्यादा जल्दी कहीं पर बिल्कुल सही। आपको इंसाफ नहीं मिलता। सारी दुनिया के मल्टीनेशनल्स के हेड ऑफिसेज, फाइनेंशियल हब्स उस मुल्क के अंदर इसलिए हैं कि सबसे ज्यादा जो लॉ है अपना एक रास्ता लेता है उस मुल्क के अंदर लेता है। ठीक है, तो व्हाट एवर हैपेंड, आई हैव डन माई टाइम। इसके बाद अगर कोई आके बोलता है, चाहे वो सहाफी है, चाहे वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, चाहे वो XYZ जो भी है, ही शुड नॉट डू इट। ठीक है जी, लेकिन अगर वो अपनी चॉइस लेता है और वो बोलता है तो सो बी इट, उनका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। सही। मुझे अल्लाह ने कहीं से भी दे देना, अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा क्या जाता है? ठीक है, जो ये बंदे रख रहे हैं, जिनसे ये काम ले रहे हैं, सबको नजर आ ही रहा है ना। किसी के लिए आप पूरा सीवी बदल देते हैं, कोई किसी के कभी होता है उसी सीवी में कभी 3 लेवल जरूरी होते हैं, तो उसी लेवल में कभी बगैर किसी लेवल के भी आप बंदा लगा लेते हैं जिसका आधे घंटे की कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता। इसी तरह आप किसी को कहीं पर भी लगा लेते हैं। कौन सा क्राइटेरिया है और कौन सा मेरिट है जिसके तहत पीसीबी काम करती है? कोई है आपके ख्याल में? सही। कोई नजर आया कभी आपको? तो यहाँ पर ना कोई भी बंदा ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं पीसीबी की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, कोई जजता नहीं है किसी को बात करता हुआ कि जी आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। सो आई थिंक इनफ इज इनफ। पीपल नीड टू इधर रियलाइज और जस्ट स्टे क्वाइट। बाकी ये है कि सोशल मीडिया है, अपनी आइडेंटिटी छुपा के तो कोई भी इतना दिलेर हो सकता है कि वो बात कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? और वो सारी पेड वो चीजें होती हैं, नहीं, उसके ऊपर तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन लेकिन सलमान, मैंने जो सवाल किया था कि या तो ऑफर करनी नहीं चाहिए थी, ये मैंने इसलिए कहा कि अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते मेरिट पे, अगर आप किसी को ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को ला रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी कुछ हुआ, जिस भी प्रेशर में आके जो भी मामला हुए, उससे कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई आपको? ऑफ कोर्स हुई, क्यों ना होती। इनसे अच्छा तो शराब साइकिल का स्टैंड होता है, वो थोड़े दिन तो निकालते। सही। लेकिन आपका मसला है ना, आपने साइकिल की मिसाल दे दी है, तो अब आपका मसला ये है ना कि या तो फिर कैरियर होता है या स्टैंड होता है, या जब स्टैंड ले लेते हैं तो फिर कैरियर बढ़ जाता है, जब कैरियर होता है तो फिर स्टैंड बढ़ जाता है। आप जरा दोबारा कहिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूं इस पाकिस्तान के अंदर या तो कैरियर होता है या फिर स्टैंड होता है। आपने साइकिल की मिसाल दी है ना, अगर स्टैंड ले लें तो कैरियर बढ़ जाता है, और अगर कैरियर को अगर देखें तो फिर स्टैंड नहीं होता। नहीं जी, इधर जिसकी सिफारिश है ना हाँ। उसी का स्टैंड है और उसी का ही करियर है। बस मेरिट मुरिट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी जगह पर। ये सिर्फ बातें हैं लोगों को सुनाने के लिए। हर बंदा तकरीर में बड़क मारता है, कोई छोटा झंडा लगा के आ जाता है, उसकी पूरा साल 14 अगस्त ही नहीं खत्म होती। और अगर आप उसके असल काम देख लें तो आप फिर कहेंगे कि जरा जब मिले तो फिर मेरे दोनों हाथों में कोई चीज होनी चाहिए इसको मारने के लिए। तो यहाँ पर कोई आके क्या कहता है टीवी पे इज नॉट व्हाट ही एक्चुअली इज। सलमान, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त बात हुआ है ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सलमान भट्ट के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अभी ये जो फाइनल हुआ है, आपने भी वापडे को रिप्रेजेंट किया है और मैंने वो फाइनल कवर भी किया था बतौर कमेंटेटर, जिसमें आपने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी एज ए कैप्टन। 3 दिन के अंदर डिपार्टमेंटल क्रिकेट का फाइनल खत्म हो गया। सलमान, ये एक कैसा, इस साइन को आप किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह हमारे पिचेस का स्टैंडर्ड है, किस तरह हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड जा रहा है कि 3 दिन में डिपार्टमेंटल क्रिकेट का फाइनल अपने इख्तिताम को पहुंच गया? पिचेस की बात ही नहीं है। आपने पहली इनिंग 80 ओवर की रखी हुई है, तो आप जो मर्जी कर लें, 80 ओवर के बाद इनिंग खत्म होनी है। तो जब पहली दोनों इनिंग्स ही 80-80 ओवर की हैं और 5 दिन का फाइनल है, कुछ तुक बनता है। पता नहीं कौन सा इन्होंने चाइना का रस्तू उठा के तो उससे डिसीजन करवाया ये। ठीक है जी, कि 80 ओवर की पहली इनिंग होगी। जब 40 ओवर गुजरते हैं, सारी फील्डिंग पीछे चली जाती है, वो सिले हट जाते हैं, स्लिपें निकल जाती हैं। ये कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई है? ठीक है, ये किसने कराई है? पहले तो ये कोई मान जाए अगर कि मैंने डिसीजन लिया, तो फिर मुझे बताइएगा। ये कोई मानेगा ही नहीं कि डिसीजन किसने लिया है। सही। कोई मैनेजमेंट कहेगा, कोई डायरेक्टर्स कहेगा, कोई डोमेस्टिक के डिपार्टमेंट पे डालेगा। तो इधर तो ये मेरिट के हालात ये हैं कि डिसीजन अपना ही लेकर कोई मानने को तैयार नहीं होता। वो यूनानिमस बॉडी ढूंढते हैं कि जी सब पे डाल दो तक कि कोई भी ना पकड़ा जाए। अच्छा सलमान, अभी एक शाहिद आफरीदी का भी स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने कहा कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन होना चाहिए। इससे आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? दूसरा भी जो खबरें आ रही हैं ये आ रही हैं कि शायद दोबारा से बाबर आजम को बतौर कैप्टन लाने की बात हो रही है। इससे टीम मजीद खराब नहीं होगी? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो टीम का क्या होगा, टीम कैसी होगी, ये उनका ओपिनियन हो सकता है। देखे, अगर कप्तान अच्छा है तो तीनों फॉर्मेटों का एक भी हो सकता है, और अगर नहीं स्पेशलिस्ट कप्तानों पे जाना है तो उसमें भी कोई इतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो नहीं सकती। और फिलहाल तो आपका मसला ये है कि एक भी नहीं है आपके पास। तुसी पहले एक ते लभो। तो अब जिस तरह भी बात हुई है कि अभी बाबर आजम को वापस लाने की अगर बात होती है, या जिस तरह जो पुराने प्लेयर्स को मनाने की बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह भी आप भी बात करेंगे, हर प्लेयर के अलग क्राइटेरिया है। किसी को नहीं खिलाना तो उस पर कुछ कह दिया नहीं खिलाना, किसी को खिलाना है तो पहले भी कम बैक करा दिया, बाद में भी उसको फोन किए जा रहे हैं, उस साथ इंटीग्रिटी का मामला करके बड़ी बड़ी बातें की गई, बाद में अपना वक्त आया तो उसको फोन किए जा रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इससे अली भाई आप बड़े शरारती हैं, आप बहुत शरारती हैं। आप जान जान के ऐसे सवाल कर रहे हैं। यार किसी बंदे की बात करें जिसकी कोई स्टैंडिंग हो, जिसका कोई वजूद हो क्रिकेट में, जिसके कोई पीछे कोई चीजें खड़ी हो। किस बंदे की मेरे से बात कर रहे हैं आप? वो सिर्फ इसलिए कि उसका अपना होगा कि मैंने 3 महीने निकालने हैं तो मेरे साथ एक बॉलर मुझे मिल जाएगा, तो उसकी सारी जो उसने अपनी इंटेग्रिटी का एक ढांचा बिल्ड किया हुआ था ना, वो सारा उसका प्रोग्राम बढ़ गया। तो किसी इंसान को बंदे दे, वो कहते हैं किसी बंदे दे पुत्र दी गल करो, छड्डो है गल। ठीक है। अच्छा चले आपके स्टेटमेंट में बात करता हूं। अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने कहा कि जो है वो कोचेज हैं वो प्लेयर की इसलिए तारीफ करते हैं कि वो अपना टेन्योर बढ़ा दें और अपनी लैकिंग बढ़ा दें। ये बात आपने बिल्कुल सही इसलिए की, क्योंकि मैं भी ये बात अपने शोज में अक्सर करता हूं कि पहले प्लेयर जो थे वो कोचेज की तारीफ करते थे, अब मामला जो है वो रिवर्स हो गया है। क्या हुआ है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सलमान, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपका एक स्टेटमेंट आया कि जो कोचेज हैं वो प्लेयर की तारीफ करते हैं अपना टेन्योर बढ़ाने के लिए या अपनी टीम के अंदर लैकिंग बढ़ाने के लिए। मैं भी अपने शोज में अक्सर ये बात करता हूं कि पहले प्लेयर तारीफ करते थे कोचेस की कि उनसे सीखा है, अब मामला रिवर्स हो गया कि कोचेस तारीफ करते हैं प्लेयर की ताकि टीम में उनकी सिग्निफिकेंस रहे। आपने ऑस्ट्रेलिया की वो डॉक्यूमेंट्री देखी है अमेजोन पे, अमेजोन प्राइम के ऊपर है द टेस्ट? उस तरह के थोड़े से कैमरे लगाए अपने कैंप में महीने के, और देख ले अब आपके यहाँ कोच जो बनता है ना, अब कोचिंग का जो लेटेस्ट तरीका है ना, वो ये है कि जो 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टीम में, इनको नॉकिंग करानी शुरू कर दो। इनको सारा दिन बॉलिंग कराई जाए कोच, वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे आपस में। चाहे 8 बंदे खड़े होकर मुंह देखते रहे, वो उसको पता होगा कि ये आजकल स्कोर कर रहा है, ये दूसरा कप्तान है, भाई इनको नॉकिंग कराएं। इसी तरह के बंदे टूर पे जाते हैं, इसी तरह के बंदे जो है ना वो उनके काम एक्सटेंड हुए जाते हैं, वो एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह लगे जाते हैं। तो यहाँ पे कोचिंग क्राइटेरियाज भी यही हैं। कोई स्लैब का कोच है कि जो स्लैब पे थ्रो डाउन बड़े अच्छे कराता है, कोई कप्तान को बड़े अच्छे कराता है। वो आते किसी और काम है, आके वो स्टिक से गेंद फेंकना सीख लेते हैं, और उस पे फिर उनके अगले काफी सारे टूर उसी पे चलते रहते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि कॉम्पिटेंस और कहाँ पे किसको लगाना है, दैट डज नॉट मैटर इन पाकिस्तान। तो अभी आप बड़े खुश नसीब हैं कि फिर भी गेम चल रही है।
फिर भी कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट का पूल आ जाता है कि यू सरफेस। वरना हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि पूरा प्रोग्राम खराब हो जाए। नहीं बिल्कुल सलमान, आप क्योंकि इस तरह मैंने बार बार इस तरह कह रहा हूँ, प्राइवेट इंतजाम में कहा कि इस तरह आप डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं, इस तरह के तबसरे तज्जिए सुनने को मिलते हैं, तो पाकिस्तान को ज़रूरत है, ये नहीं कि आप सामने बैठे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को ज़रूरत है इस तरह के एक इंटेलिजेंट बंदे की कि जो इन मामलात को में सुधार लेकर। पाकिस्तान को बिल्कुल जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। पाकिस्तान को जिसकी जरूरत है वो वही चीजें इकट्ठी करे। हर इंसान वही चीज इकट्ठी करता है जिसको इसको जरूरत होती है। अच्छा तो आजम के लिए आपने एक पाकिस्तान स्टेटमेंट को कोई दिया, जरूरत नहीं है। अच्छा आजम के लिए सलमान आपने एक स्टेटमेंट दिया कि आजम को जल्दी ड्रॉप किया, इसको एक पूरी सीरीज खिलानी चाहिए थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि आजम को इतने चांसेस दे दिए, वो सिर्फ लीग का प्लेयर है। देखिए आजम के लिए नहीं सिर्फ कहा था, तमाम लोगों के लिए कहा था। अगर साहिबजादा फरहाद ने 3 साल नेशनल T20 में टॉप किया, तो अगर उसे पाकिस्तान के लिए खिलाना था तो ओपन पे खिलाते ना। आप उसको 5 पे खिला रहे हैं, ठीक है। अभी जो आजम है, अगर आपको 3 मैच खिला दिए, कुछ नहीं किया, ठीक है, वो नहीं उसने कुछ किया, तो अगले 2 भी खिला देते, ठीक है। आप देते फिर खुल के चांस, 4-1 तो आपको फिर भी हो गया। यानी आप चाहते हैं आप चीज खा भी ले और आपकी चीज बच भी जाए, ठीक है। ना आप किसी को बैठाने को तैयार है, ना आप किसी को सही जगह पे चांस देने को तैयार है। आधा तितर आधा बटेर है। और बस क्या कह सकते हैं। ठीक। देखो जी, आपको मैं एक बात बताऊं कि एक मरासी के हाथ ना वो एक लग गया, वो एक चीज लग गई जिस पर रगड़ो तो जिन निकलता। तो उसने रगड़ी तो जिन ने निकल के पूछा कि मैं क्या हुक्म है मेरे आका। उसने कहा एक बारात बुलाओ। तो उसने कहा वो पैसे लुटाए और मैं पैसे लूटूं। यानी वो डायरेक्ट पैसे भी मांग सकता था, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। अप्रोच ही तो इतनी थी। आपके पास हाँ, तो हम जिसकी अप्रोच ही इतनी है उन्होंने इसी तरह के काम करने। ठीक है। अच्छा आपने अप्रोच की बात की सलमान, आपका इंडिया के खिलाफ पर्टिकुलर रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है और आईपीएल में इस तरह से आप कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेले, वो भी जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो उनको याद होगा। ये पाकिस्तान इंडिया का भी मैच होने वाला है T20 में, वर्ल्ड कप में, इस दफा कोई उम्मीद रखें हम? रखे, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं, अब न्यूयॉर्क में नया ग्राउंड बनना है, गॉड नो उसके पिच कैसी होगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो तो ग्राउंड ही नया बनना है। नहीं तो क्या ऐसा लेकिन ये करना है कि चाहिए कि पाकिस्तान की टीम आप हॉकी जीत तो में सकती रेहान है अपने भट्ट दिन और पे। क्रिकेट में सलमान भट्ट एक्स्ट्रा नजर आते थे ये इंडिया के खिलाफ? हॉकी में रेहान भट्ट और क्रिकेट में सलमान हाँ भट्ट, जी। इनकी परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ एक्स्ट्रा नजर आती थी हमेशा। बस यही कसूर है हमारा। ऑलराइट। अच्छा आखिरी मेरा अब सवाल है कि सरफराज अहमद पे भी अब जरा कैरियर में सियाह बादल मंडला रहे, तो आपको लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर के जो सीईओ है नदीम उमर साहब, ये हमेशा ये कहते आए हैं कि जब तक कोयटा ग्लैडिएटर रहेगी सरफराज कप्तान रहेगा। अब सरफराज को भी कप्तानी से रिमूव करने की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि टीम की जरूरत के तहत नया कप्तान टीम की जो है लीड करेगा। देखिए वो एक कह लें कि आउट ऑफ सिंसियर लव फॉर हिम उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था कि जब तक रहेगा ये हमारा कप्तान रहेगा। ये इस तरह की बातें प्रोफेशनल फील्ड में अंदर वो आपकी परफॉर्मेंस से रिलेट करती हैं। अभी भी वो उसको उन्होंने, जब जाहिर है उसकी जगह किसी और को लगाना है, तो उन्होंने कहा है कि वो खुद इससे ब्रेक चाहते हैं, विच इज अ गुड वे ऑफ डूइंग समथिंग। ये अच्छा तरीका है अपने बंदे को इज्जत देने का, अपने प्लेयर का ख्याल करने का। लेकिन वी ऑल नो ये ऐसी जगह कि जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो डजेंट मैटर कि आप कौन है, आपके साथ कितने लोग हैं, वो एक चीज क्वेश्चन मार्क बनता है। और ये इज बीन अ गुड सर्वेंट ऑफ द टीम, उसने अच्छा किया अपने करियर में। लेकिन एक टाइम हर बंदे पे आता है जब उसके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, उसके आउटपुट में फर्क आता है, एंड इट इज द टाइम टू मूव ऑन। वो जितना जल्दी आप खुद रियलाइज कर लें और आप खुद वो डिसीजन ले, तो वो उतना ग्रेसफुल हो जाता है। अगर कोई और लेता है तो फिर वो वही होता है जो बहुत लोगों के साथ होता है। अच्छा सलमान, अब चूंकि प्रोग्राम तो हम सवाल कर चुके हैं, लेकिन जिस तो आपका रमज़ान का जो टूर्नामेंट है वो लास्ट टाइम जो आपने पहली मरतबा उसको किया, बड़ा उसका मैसिव रिस्पांस मिला। इस मरतबा भी जो है वो बिग बैंग के साथ सलमान भट्ट ला रहे हैं, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन लोगों की सलमान भट्ट से काफ़ी बढ़ गई है बतौर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही होगा, कोशिश तो यही है। चले बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सलमान भट्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और यकीन करें कि क्रिकेट की जो इन डेप्थ नॉलेज है आपको वहां से बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब हो सकती हैं। काफ़ी अर्से के बाद आज हमारा ये शो हुआ, हमारी कोशिश और काविश आपको कैसे लगी, आपकी आरा आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।